कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे हमारे सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 के, वो कर लेते हैं। देखिए मेरे एक सेट है ए, उसमें एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, पूरा एक सेट है सी कोमा डी, और एक एलिमेंट है ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड व्हाई। देखिए पहले मेरा है सी डी सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर जो सी डी है मेरा इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। सी डी क्या एलिमेंट है, तो सी डी बिलोंग्स टू ए आएगा, वो आपका करेक्ट होगा। सी डी सबसेट ऑफ ए वो आपका इनकरेक्ट है, वो सबसेट नहीं है, क्योंकि ये देखिए सी और डी इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसलिए ये बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है। सेकंड वन, सी डी बिलोंग्स टू, ये आपका पूरा एलिमेंट है इसका, इसमें बिलोंग कर रहे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपका सेट है, इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, सी डी, जो कि इसमें भी है, ये भी क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ए बिलोंग्स टू ए इसका एलिमेंट है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है, ये भी क्या होगा आपका, ट्रू होगा। फिर देखो ए सबसेट ऑफ ए फॉल्स है, क्योंकि ए के एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग कर रहा है, फिर क्या होगा आपका, फॉल्स, बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। फिर देखो ए बी ई सबसेट ऑफ ए। अब देखिए इस सेट में ए बी ई एलिमेंट है, वो ए के अंदर है, इट मीन्स ये क्या है आपकी, ट्रू है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इस सेट के इसमें है, तो यह कितने हैं, ट्रू है। उसके बाद देखिए ए बी ई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये इसके अंदर एलिमेंट होगा, लेकिन ए बी ई तो सबसेट है ना कि एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज ए बी ई इज ए सबसेट ऑफ ए, नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। फिर देखिए एट्थ, ए बी सी सबसेट ऑफ ए। अब ए बी तो है मेरा, बट मेरा सी कोई एलिमेंट ए का नहीं है, ये पूरा एलिमेंट सी डी है, फॉल्स, बिकॉज सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। फिर नाइन्थ वन, फाइव बिलोंग्स टू, बिलोंग कब करता है, जब इसके अंदर एक एलिमेंट फाइव होता है, और एम्प्टी सेट तो हर एक का सबसेट होता है, ये क्या होगा आपका, फॉल्स, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। टेंथ, ये भी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये सेट है, इस सेट में कैसा एलिमेंट है, फाइव है, और वो तो इसके अंदर नहीं है, false, because 5 does not belongs to A। ये तो आपका क्वेश्चन क्या बताना था, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी आपकी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5
6 7 8. Determine which of the following is true or false. अब देखिए जो मेरा सेट ए है उसमें एलिमेंट क्या है, एक तो ये एलिमेंट है 1 2 3 जो कि सेट की फॉर्म में, एक है 4 5 एलिमेंट जो सेट की फॉर्म में, और एक 6 7 8 है। तो बताना कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट वन बिलोंग्स टू ए, वन कोई एलिमेंट नहीं है इसका, फॉल्स, बिकॉज वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। सेकंड, वन टू थ्री सबसेट ऑफ ए। देखिए ये पूरा एक सेट है लेकिन ये इसका एक एलिमेंट है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा। फॉल्स, बिकॉज 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। थर्ड वन, 6 7 8 बिलोंग्स टू ए। अब ये एक एलिमेंट है सेट का, इसमें बिलोंग करेगा, तो स्टेटमेंट कितनी है आपकी, ट्रू। फोर फाइव सबसेट सी। अब देखिए ये आपका पूरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, ये फॉर्म का है, ये एलिमेंट क्या है, इसके अंदर भी है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट ही होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू है। फिफ्थ, 5 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग कब करता, जब इसके अंदर मेरा एलिमेंट 5 होता, और हमें पता है कि 5 क्या होते हैं, सबसेट होता है। फॉल्स, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ 8। सिक्स्थ वन, ये आपके ट्रू है क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8, लेट ए बराबर 5 5 1 1 5 2, which of the following is true? First, 5 belongs to A. belongs से देखो 5 इसके अंदर है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई, क्योंकि 5 क्या है, एक एलिमेंट है। सेकंड, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये वाला भी इसका एलिमेंट ही है, तो इसमें बिलोंग ही करेगा, ये भी क्या है आपका ट्रू है। थर्ड, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 क्या है, इसका एलिमेंट है, ये आपका हमारा क्या पूरा एक सेट है, बट ये तो ऐसे कोई एलिमेंट है नहीं, खाली अगर होता है यहाँ 1 तो 1 बिलोंग्स टू ए आता आपका, तो ये क्या आपकी फॉल्स है,
ये इसका सबसेट है, बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि इसमें से कोई एलिमेंट है ही नहीं ए में। फोर्थ वन 2 5 सबसेट। अब देखिए 2 भी एलिमेंट है ए का, 5 भी एलिमेंट है ए का, तो जो पूरा सेट है जो कि 2 5 को कंटेन कर सबसेट होगा। ट्रू। फिफ्थ वन 2 सबसेट ऑफ ए। 2 तो एक एलिमेंट है, वो तो 2 तो इसमें बिलोंग करता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स। सिक्स्थ वन 2,1 सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि देखो 2 तो इसमें है, बट ये मेरा एलिमेंट है 1, जो सेट पूरा है 1, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो इसका सबसेट नहीं है, तो स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी? ट्रू होगी। सेवंथ देखिए, ना तो इसमें 2 है और ना इसमें 1 है, तो इसके एलिमेंट्स इसके ए के अंदर नहीं है, स्टेटमेंट भी क्या है आपकी? ट्रू है। देखिए 5 इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है और 1 5 भी, तीनों एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो सेट क्या हो जाएगा इसका? सबसेट। तो स्टेटमेंट कितनी है आपकी? ट्रू है। अब ये सेट ए का सबसेट मतलब इसका एलिमेंट 5 इसके अंदर है, सभी एलिमेंट हो गए, तो ये सेट क्या बन गया? इसका सबसेट बन गया। ये स्टेटमेंट क्या आपकी? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। राइट डाउन all possible subsets of each of the फॉलोइंग सेट्स। आपको लिखने हैं सारे इनके सबसेट्स क्या होंगे। पहला, अब देखिए मेरे पास सेट है जिसमें एक एलिमेंट है। अब मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, वो तो आपके सबसेट्स होते होते हैं। इससे क्या हो जाएंगे? तो 5 होगा और ये सेट खुद होगा। फिर है आपका 0 और 1, एक तो हो गया एम्प्टी सेट, फिर एक हो गया आपका 0, फिर एक हो गया 1, फिर हो गया सेट इटसेल्फ। देखिए एम सेट हर एक का होता है, सबसेट होता है। अब इस सेट में 0 है क्योंकि इससे बिलोंग करे, ये भी क्या हो गया? सबसेट हो गया। 1 भी सबसेट हो गया और इस सेट इटसेल्फ तो होता ही है। ए बी सी एम्प्टी सेट, पहले सारे एलिमेंट आप सिंगल सिंगल लोगे, फिर 2 के पेयर्स आएंगे और फिर सेट इटसेल्फ। और जब भी आप लिख रहे हैं सबसेट्स तो एक बार काउंट कर लीजिएगा। से एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2 बनेंगे सबसेट्स, 2 एलिमेंट है 2 की पावर 2 4 बनेंगे, 3 एलिमेंट 2 की पावर 3
1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स बनेंगे। अब ये सेट है, ठीक है। अब देखिए पहले तो 5 होगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट खुद, फिर सेट इटसेल्फ, ये होंगे इसके सबसेट्स। फिफ्थ वन है अब ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एलिमेंट है 5 आपका, तो एक तो बनेगा एम्प्टी सेट बनेगा एक तो खुद ही, और एक आपका सेट इटसेल्फ बनेगा, क्योंकि अब ये जो मेरा 5 एम्प्टी सेट है ये खुद एक सेट के अंदर है, तो दो बनेंगे, तो 5 और एक सेट इटसेल्फ। इतना 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, write down all proper subsets of each of the following sets। ठीक है, अब आपको लिखने हैं प्रॉपर सबसेट्स, और प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो, ठीक है, यानी वो सबसेट तो हो बी का, बट वो बी के बराबर ना हो, ठीक है, यानी बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब आप लिखते हैं प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट तो सभी का होता है, फिर 1 भी है और 2 भी है, बस सेट इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि सेट इटसेल्फ आ गया तो ए बी के बराबर हो जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। फाइव 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 सेट इटसेल्फ नहीं आएगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब मान लीजिए थर्ड ये है, आपके पास सेट है 1, तो इसका क्या बनेगा, सिर्फ 5 बनेगा, तो सेट इटसेल्फ मैंने 1 भी लिख दिया, तो ए बी के बराबर हो जाएगा, जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो आपके होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट में हमेशा एक एलिमेंट कम होता है, सेट इटसेल्फ, यानी जो आपकी होती है, जैसे ये आपका एलिमेंट सेट है 1 और 2, इसमें आपके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2, 4 तो होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और जो आपके प्रॉपर सेट है वो कितने हैं आपके, 3 हैं, यानी उसके -1, इसमें कितने हैं 7 हैं, होते कितने हैं 2 की पावर 3 यानी 8, तो एक हमेशा कम मिलेगा, तो 2 की पावर 3 -1 हमेशा ये होता है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वो यही है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स of a set consisting of n elements, तो कितने होंगे 2 की पावर n -1। ये 1 क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ है कि प्रॉपर सबसेट में सेट इटसेल्फ नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। इफ A is any set, prove that A is a subset of phi implies A is equal to phi। यानी ये कोई भी सेट है, अगर A सबसेट है एम्प्टी सेट का, इफ एंड ओनली A is equal to phi। इसका मतलब मैंने बताया था इफ एंड ओनली इफ होता है, ये दूसरा आता है A सबसेट ऑफ phi implies A बराबर phi एंड A बराबर phi implies A सबसेट ऑफ phi। अब आप एक चीज देखिए, वी नो दैट empty set is a subset of every set, therefore A is a subset of phi first. It is given that phi is a subset of A। ठीक है, बट हमें गिवन है कि A is a subset of phi। अब मैंने बताया था आपको सबसेट्स में कि जब भी आपको दो सेट्स इक्वल दिखाने हैं, क्या दिखाना पड़ेगा, A सबसेट ऑफ phi एंड फर्स्ट सेट ऑफ A, यानी A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली A is equal to B। ये मैंने आपको बताया हुआ है डेफिनेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A is subset of phi and phi subset of A implies A बराबर phi, और A is a subset of phi if and only A is equal to phi। Question number 13, prove that A subset of B and B subset of C and C subset of A implies A बराबर C। A B का सबसेट है, B C का है और C A का है, तो A बराबर C होगा। वैसे हो तो A सबसेट ऑफ B का मतलब A के सारे एलिमेंट B में, और B सबसेट ऑफ C का मतलब B के सारे एलिमेंट C में। इसका मतलब A के सारे क्या आ गए, C में आ गए, और ये C के मतलब C के सारे एलिमेंट A में हैं, तो दोनों क्या हो गए, बराबर ही हो गए। बात ये प्रूव करने की तो हमें है कि हाँ होता है। अब देखो, लेट X बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए। हमने कोई मान लिया X एक एलिमेंट मान लिया A का, देन X बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। क्यों, सिंस A इज सबसेट ऑफ B, मीन्स A के सारे एलिमेंट क्या है, B में है, एंड इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C। क्यों, B क्या है, सबसेट C का है, सिंस B इज सबसेट ऑफ C, तो जो B में होंगे वो आपके C में भी होंगे। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट था A का, वो C में आ गया, और ये आपको डेफिनेशन भी A सबसेट ऑफ C, बट C के आपका सबसेट ऑफ A गिवन है। जब दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि A सबसेट ऑफ C का मतलब A के सारे एलिमेंट C में, और C सबसेट ऑफ A का मतलब C के सारे एलिमेंट A में, इम्प्लाइज A इज इक्वल टू C। ये आपको प्रूव भी करना था।
Question 14. How many elements has PA मतलब पावर सेट ऑफ A if A बराबर 5। अगर A में एक ही एलिमेंट है क्या है 5 है। अब हमें पता है कि पावर ऑफ A क्या होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। अब एम्प्टी सेट है उसका सबसेट वो खुद ही होता है, तो पावर ए ऑफ ए में क्या होगा खाली एक एलिमेंट होगा। पावर ऑफ ए हैज जस्ट ओनली वन एलिमेंट, दैट इज पावर ऑफ ए कितना होगा 5 ही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15। What universal sets would you propose for each of the following? The set of राइट ट्रायंगल्स। और वह कहता है कि जो आपको सेट दिए हुए हैं इनके लिए आप कौन सा बताते हैं यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, तो मैं कहा ये क्या होता है जो सभी सेट को कंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, इसे क्या बन जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। सारे क्या होंगे ट्रायंगल्स होंगे इसमें, तो ये सब कंटेन करे तो ये क्या बन गया इसका सुपर सेट बन गया, ये क्या बन गया इसका यूनिवर्सल सेट बन गया। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ये आप लोगे यूनिवर्सल सेट। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है लेवल 2 का, बट उस क्वेश्चन में क्या है बायनोमियल थ्योरम का यूज हो रहा है जो आपके आगे चैप्टर्स में आएगा। हम आपको समझा देते हैं, बट ये कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन का, ये आगे आता है। एक्स आपका सेट है कैसा है 8 की पावर n -7n -1 n belongs to n and y is equal to 49 n -1 n belongs to n. Then prove that x is a subset of y। ठीक है, ये आपके बायनोमियल थ्योरम में आते हैं ऐसे का। अब देखिए आपका सेट x है, आपने लेट आपने xn मान लिया इसे 8n -7, इनमें सिर्फ इसको नोटेशन दिया और कुछ नहीं दिया है। xn आपने ये मान लिया, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 8 1 + 7 की पावर n -7 -1, यहाँ से आपको लगाना पड़ेगी बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, 1 + NC0 7 NC1 NC2 7 square NC3 7 cube up to 7 NCn 7 की पावर n -7n -1। जैसे होता आपका 1 का यहाँ स्टार्ट होता है वैसे NC0 स्टार्ट होता है,
NC0 हमारा 1 के बराबर होता है। 1 NC0 कितना होता है 1 के बराबर 7n प्लस NC2 7 स्क्वायर NC3 7 क्यूब NCn 7n माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 7 की स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है तो 49 NC2 NC3 7 NCn n माइनस 2 ये आपका क्या आ गया x के ना आ गया। इसका माप देखिए कैसे है 49 का मल्टीपल है, कुछ मल्टीपल है, सारे मल्टीपल तो नहीं है। मल्टीपल मतलब 49 इंटू 1 भी आ रहा है, इसमें 49 इंटू 2 भी आ रहा है, 49 इंटू 3 भी आ रहा है, सब तो नहीं आ रहे, कुछ ही आ रहे हैं मल्टीपल में। Therefore x की n consist of some positive integral multiple of 49। या देखो x की 1 कितना होगा 8 माइनस 7 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा टुगेदर विद 0। जो मेरा x जो सेट है जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x सेट क्या है मल्टीपल है 49 के कुछ, ठीक है, और साथ में 0 भी है। और जो मेरा सेट है y क्या है 49 n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n। जब n 1 होगा तो 0, n 1 होगा 2 होगा तो 49 इंटू 1, n 3 होगा तो 49 इंटू 2, n 4 होगा 49 इंटू में 3, यानी 49 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 49 टुगेदर विद 0। तो अब x में तो क्या था 49 के कुछ मल्टीपल्स हैं, y में क्या है 49 के सारे मल्टीपल हैं, इट मींस x क्या हो गया सबसेट ऑफ y हो गया, x सबसेट ऑफ y। तो ये आपकी 1.4 खत्म हो गई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।